अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। सदर बाइडेन के लिए इलेक्शन से कबल बुरी खबर सामने आ गई। हीरा मंडी के लिए अदाकाराओं ने कितना मुआवजा लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी फिल्म में बाबर, शाहीन और रऊफ को क्या किरदार मिले, हीरो कौन बना, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, अपने हेडलाइंस जानिए। अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। अमरीकी इलेक्शन से पहले सदर बाइडेन के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। अमरीकी सदर के बेटे के खिलाफ असलहा केस खुल गया। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक अदालत ने अमरीकी सदर बाइडेन के बेटे के खिलाफ असलहा केस की समाअत शुरू करने का हुक्म दिया है। वफाकी अपील कोर्ट ने हंटर बाइडेन की मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि हंटर बाइडेन के खिलाफ 3 जून से मुसलसल 6 रोज तक मुकदमे की समाअत होगी। दूसरी जानिब अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से जिनसी ताल्लुक के हवाले से फहश फिल्मों की अदाकारा स्टार्मी डैनियल्स ने अदालत में तस्दीक कर दी है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक जज ने डोनाल्ड ट्रंप के वकील की जानिब से अदालती कार्रवाई बेबुनियाद करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अदाकारा को पूरा वाकया बताने की इजाज़त दी है। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म हीरा मंडी के बजट, हिदायतकार और अदाकाराओं की फीस के हवाले से भारतीय ज़राए अबलाग में हैरत अंगेज रिपोर्ट शाया हुई है। हीरा मंडी को न सिर्फ अदाकाराओं की जानदार अदाकारी बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाले पुरताइश कपड़ों के अलावा मरकजी कास्ट और हिदायतकार की फीस की वजह से भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की महंगी फिल्मों में एक समझा जा रहा है। हीरा मंडी की पूरी कास्ट की फीस एक तरफ, जबकि संजय लीला भांसाली ने फिल्म की डायरेक्शन के लिए जो फीस चार्ज की है वो एक तरफ है। उन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो से भी ज्यादा मुआवजा वसूल करते हुए हिदायतकारी के लिए 70 करोड़ भारतीय रुपए की खती रकम ली है। संजय ने इस प्रोजेक्ट के साथ नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू किया है। काबिल जिक्र बात यह है कि शो का बजट महंगे जेवरात, अलमारियों और सीटों के साथ कास्ट को अदा की गई भारतीय फिल्म की वजह से भी बढ़ा है। हीरा मंडी का बजट तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। भांसाली ने सीरीज की हिदायतकारी के लिए तकरीबन 60 से 70 करोड़ रुपए वसूल किए। सोनाक्षी मुबैना तौर पर फिल्म में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थी। उन्होंने 2 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में डाले, जबकि मनीषा कोइराला को उनके किरदार के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए। अदिति राव हैदरी को 1 से 1.5 के दरमियान अदायगी की गई। रिचा चड्ढा को भी फिल्म से 1 करोड़ भारतीय रुपए कमाने का मौका मिला, जबकि संजीदा शेख के हिस्से में 40 लाख रुपए आए। शर्मीन सहगल को उनका किरदार अदा करने के एवज 30 लाख रुपए का चेक दिया गया। फरीदेन खान, जिन्होंने हीरा मंडी में नवाब का किरदार अदा किया था, उन्हें 75 लाख रुपए दिए गए। डोली की आएगी बारात और रियलिटी शो तमाशा से मशहूर होने वाली अदाकारा नताशा अली ने कहा है कि अगर वो फिल्म बनाएंगी तो हीरो हारिस रऊफ और नाकाम भाई बाबर आजम होंगे। अदाकारा ने हाल ही में निजी टीवी के प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा में शिरकत की, जहां उन्होंने क्रिकेटर्स से मुतल्लिक दिलचस्प तबसरा किया। मेजबान ने अदाकारा को स्क्रीन पर कौमी टीम के क्रिकेटर्स की तस्वीर दिखाई और सवाल पूछा कि अगर आप फिल्म बनाएंगी जिसमें मरकजी किरदार आप अदा कर रही हैं, लेकिन हीरो नाकाम भाई और विलन कौन होगा, जिस पर नताशा अली ने कहा कि हारिस रऊफ हीरो होंगे और विलन मोहम्मद रिजवान होंगे। अदाकारा ने मजीद कहा कि नाकाम भाई बाबर आजम होंगे, जिस पर शो की मेजबान और रमीज राजा हंस पड़े। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म में बाप का किरदार इफ्तिखार अहमद अदा करेंगी और मजाहिया किरदार शाहीन आफरीदी अदा करेंगे। अब तक लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTVNN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। पायल में गीत है छम छम के, चले री गुरी थम थम के।
दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे।